2-3 दिन से सोशल मीडिया पर इस बच्ची की तरफ से लिखा गया एक लेटर मिल रहा है देखने को, जिसमें इस बच्ची ने लिखा है कि ये अपने पेरेंट्स को हेट करती है और उसमें इसने रीज़न भी बताया कि क्यों करती है। और उसके बाद इस बच्ची ने सुसाइड करने का सोचा है और एट लास्ट कर ली है इसने। तो ये उस बच्ची की तरफ से लिखा गया लेटर है जो वो सुसाइड से कुछ दिन पहले लिख चुकी थी। आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए उसने इसमें लिखा है कि आई हेट माई पेरेंट्स बिकॉज फर्स्ट आई वॉज हैविंग हेडेक एंड माई सिस्टर वॉज ऑल्सो हैविंग हेडेक। माई मदर केयर्ड फॉर हर एंड सेड हर टू नॉट गो ट्यूशन बट डिडेंट केयर फॉर मी। मतलब बच्चे इतना छोटी छोटी बातों को फील करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, आप ये लेटर रीड कर लें, इसमें साफ साफ लिखा गई है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए और जो बच्चे भी इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो उन्हें भी किस तरह से इस सिचुएशन को फेस करना चाहिए और किस तरह से खुश रहना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है बच्चों के साथ, बल्कि पेरेंट्स भी जो कि इसमें देखें कि डिफरेंस करते हैं अपने बच्चों में। अब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जिस तरह से इसने आगे लिखा है कि व्हेन आई वाज वाचिंग टैब माय फादर स्कोल्डेड मी बट नॉट स्कोल्डेड टू माय सिस्टर व्हेन। इसी तरह इसने आगे भी और बहुत कुछ लिखा है कि आगे जब ये डिनर के लिए इसकी सिस्टर नहीं आती तो इसके पेरेंट्स कहते हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट जब ये नहीं डिनर करना चाह रही होती तो इसे डांटते हैं। और जब ये स्टेयर्स पर जाती है तो फिर इसकी मॉम इसे टॉन्ट करती हैं। जब ये अपने भाई के साथ भी खेलती है तब इसके फादर फिर इसे स्कॉल्ड करते हैं। जब भी ये टैब मोबाइल फ़ोन लेती है तो भी स्कॉल्ड करते हैं, लेकिन इसकी सिस्टर को कुछ नहीं कहते। दैट्स वाई आई हेट माई पेरेंट्स। अब वो कह रही है कि आई वांटेड टू डू सुसाइड बट आई कैन नॉट, दैट पावरफुल। इट्स मीन कि वो कहना चाह रही है कि वो अब सुसाइड करना चाहती है लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सुसाइड कर ले। तो बच्चे ये चीज़ें फील करते हैं। जब आप लोग इनमें फेवरेटिज़म रख लेते हैं तो ये फील करते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि कुछ टीचर्स होते हैं वो भी फेवरेटिज़म करते हैं, तो भी बहुत बुरी बात है। हर बच्चे को आप अहमियत दें। वालिदैन के लिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता, ठीक से शरारती है, तो उसको ज़िंदगी मौत का मसला ना बनाएं। वो आज नहीं तो कल ज़रूर कुछ कर लेगा और अल्लाह पाक ने लाजमी इसके लिए बेहतर सोचा होगा। तो प्लीज़ बच्चों पर सख्ती ना करें और सबके साथ एक जैसा सलूक रखें। ये मेन पॉइंट है कि सबके साथ एक जैसा सलूक रखें। इन्हें खेलने दें, शरारतें करने दें। जिस तरह से आप दूसरे बच्चों को दे रहे हैं टाइम, उसी तरह से इन्हें भी दें। देखें और पढ़ें कि किस तरह बच्चे अपना दिल छोटा कर लेते हैं और क्या क्या करने का उनके दिल में ख्यालात आते हैं। आप उन्हें सुने, उनके सबसे अच्छे दोस्त आप हैं। उन्हें उनके दोस्त बने, उन्हें समझें कि वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। अब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे या स्टूडेंट्स इस तरह के लोगों को फेस कर रहे हैं तो उन्हें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आप जो हैं बहुत अच्छे हैं। आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, इसीलिए आपको ये मौका मिला है कि आप लोग उनसे अकेले होकर हिम्मत करके कुछ अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि आप सुपर हीरोज़ हैं, आप में सुपर पावर्स हैं। तो आपको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन का भी पता किसी को नहीं होता कि वो स्पाइडरमैन है, लेकिन वो अकेला होता है। सुपरमैन भी इसी तरह से है और बाकी भी आप, जबकि सब उन्हें लूज़र समझ रहे होते हैं और उन्हें टोंट भी करते हैं जब वो आम से अपने फेस में होते हैं। तो हमें इनसे ये सीखने को मिलता है कि हम में भी कोई ना कोई खूबी है। ज़रूरी नहीं कि हम उड़ सकते हों या किसी से फ़ाइट करना जानते हों, लेकिन फिर भी हम में कोई ना कोई खूबी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें कभी भी हर चीज़ से महरूम नहीं रखते। अगर कोई ना कोई कमी देते हैं तो उसकी जगह पर कोई खूबी भी देते हैं। आपको पता है कि कोई बच्चा खुद में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें प्यार से समझाएं, आप उन्हें
सिर्फ डांटे नहीं, लड़े नहीं उनसे, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, आपके एज के तो नहीं है कि वो लड़कर आपका गुस्सा देकर आपको समझ जाएंगे। वो तो प्यार की बात समझें कि आप उनकी साइकी को समझें, उन्हें आराम से समझाएं, दोस्तों की तरह समझाएं कि बेटे ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है। और अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो बहुत थोड़ा है, तो भी आप उन्हें अप्रिशिएट करें कि आपने बहुत अच्छा किया है, तो वो नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा करके लाएंगे। और इसी तरह सेम टीचर्स के लिए भी ये बात है कि टीचर्स को भी उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी हैं। मुझे तो पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को कोई ना कोई खूबी देता है, वो किसी को भी महरूम नहीं रखता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें, क्योंकि किसी को रिसर्च नहीं करना चाहिए, मायूस नहीं करना चाहिए, उसे बार बार डिग्रेड करके उसका हक खाकर आप सेशनल मार्क्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी में, वो इस बात के होते हैं कि स्टूडेंट रेगुलर हो, वो पार्टिसिपेट करता हो, प्रेजेंटेशन अच्छी दे और असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करवाए। और मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे सेशनल मार्क्स बहुत कम दिए गए। लेकिन जो लोग आते ही नहीं थे, कभी असाइनमेंट नहीं बनाई, उन्हें पूरे पूरे दिए गए। तो वही बात है कि आप लोग फेवरेटिज़म करते हैं, ये बहुत बुरी बात होती है। तो ये अल्लाह ताला के सामने फिर स्टूडेंट अपना हक तो मांग सकते हैं कि भाई आप हमें हमारा हक दें, कि ये हमारा हक खा गए थे दुनिया में, हमारे टीचर्स हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे थे, हमारे कैरियर के साथ खेल रहे थे। और सेल्फ इस्टीम इस तरह मेरे टीचर ने, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे डिग्रेड इस तरह से करते थे कि अपनी फेवरेट स्टूडेंट की वजह से, कि वो लड़की है मेरी क्लास फेलो, तो उसने जाकर कहा कि मैं जीआर थी, तो उसने कहा कि ये जीआर ना काम कोई नहीं करती, इससे अटेंडेंस शीट भी आप ले लें और मुझे दे दें, ये ना अटेंडेंस में भी डिसऑनेस्टी करती है। जबकि ये तो अल्लाह भी गवाह है, पूरी क्लास गवाह थी कि मैं डिसऑनेस्टी नहीं करती थी। यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी छुट्टी कर रही होती थी तो मैं उसे कहती थी कि नहीं, कि आ जाओ, छुट्टी ना करो। और इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से काम किया था, बहुत अच्छी क्लास भी हमारी रही थी। लेकिन एक लड़की के झूठ की वजह से मेरे अपने टीचर ही मेरे अगेंस्ट हो गए। सब टीचर्स की बात नहीं कर रही, सिर्फ एक दो टीचर ऐसे हैं जो अभी तक भी प्रेजुडिस है उनके दिल में, और वो लोग मुझे हेट कर रहे हैं। ये कल की ही बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी कल गई थी सुबह, तो वो मेरे सामने टीचर आए हैं, मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुझे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जैसे भी हूँ, अल्लाह ताला को तो सब पता है। लेकिन यही बात अगर हम टीचर्स में देखें, जो टीचर फेवरेटिज्म करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एक गुनाह भी है कि आप लोग बंदों के हकूक़ पूरा नहीं कर रहे, उन लोगों को आप मायूसी की तरफ कर रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं या किसी की सास है या किसी की बहू है, कोई भी है, या किसी का हस्बैंड है, वो वाइफ को डिप्रेस कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ करना भी गवारा नहीं समझता। या फिर कोई वाइफ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वाइफ जो होती है उसे तो सिर्फ अपना शौहर ही नज़र आता है, वो तो बाहर भी किसी और आदमी में अपना हस्बैंड नहीं ढूंढती।
तो इसीलिए आप उसके एक अकेले से आपको भी उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह किसी को भी आप मायूसी की तरफ ना धकेलें, क्योंकि ये सुसाइड नहीं होगी, ये कत्ल है। जो आप उन बच्चों का करते हैं, आप उनकी फीलिंग से, इमोशन से खेलते हैं। आप लोग उन्हें क्या रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैंने ऐसे खुद भी टीचर्स फेस किए हैं, मैंने देखे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी।